से थोड़ा आवाज से और पेन से लगाइए। अभी तो शुरू किए हैं जी, कैसे ऐसे लगा है कि आप लोग थक गए। जोर से आवाज लगाइएगा जयकारा के लिए। तो भाई एकदम चुस्ती से मुनि जी बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु गुरुजन मोद मंगलमय संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं माता बहनों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आश्रम की सेवा में कुछ समय के लिए उपस्थित हूँ। हम सबको यह सत्संग का सुंदर अवसर मिला हुआ है। इस अवसर का हम भरपूर लाभ लें। वैसे बंधुओं, सत्संग का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही मिला हुआ है। अन्य खानियों में सत्संग का सौभाग्य नहीं है। जीने का, खाने का, बाल बच्चा पैदा करने का, घर मकान बनाने का सबको सौभाग्य है और पशु पक्षी को, लेकिन सत्संग का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य तन में ही है। हम मनुष्य तन पाकर के ही अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और हम मनुष्य तन पाए हुए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमें गुरुजन भी मिले हुए हैं और हमारा सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है। इस शरीर का हम गुरुजनों के वाणियों के माध्यम से अपने जीवन का कल्याण करने के हम सौभाग्य मिला हुआ है। तो इस सौभाग्य का हम भरपूर लाभ लें। मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करती हूँ। एक सेठ जी थे, जैसे आप लोग भी बड़े धनी माने लोग बैठे हुए हैं यहाँ। वो सेठ जी काफी धनवान थे। वैसे सेठ लोग काफी धनवान होते ही हैं। तो सेठ जी के मन में अचानक एक बात आई। वो सोचने लगा कि धन तो मैं बहुत इकट्ठा किया हूँ, लेकिन मेरे कितने पीढ़ी इस धन का उपयोग करे, कितने पीढ़ी तक के बैठ कर खाए तो ये धन खत्म ना हो, इसको मुझे जानना है। तो सेठ अपने धन का आंकड़ा नहीं लगा पाए। तो सेठ जब अपने धन का आंकड़ा नहीं लगा पाए कि कितने पीढ़ी तक के मेरे बाल बच्चे, मेरे परिवार वाले बैठकर खाए तो ये धन खत्म ना हो, नहीं आंकड़ा लगा पाए, तो सेठ जी अपने मुनीम से कहते हैं, मुनीम जी आपसे एक बात करनी है, विशेष बात। मुनीम जी आए, मुनीम जी से कहते हैं कि मुनीम जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, लेकिन जितना मैं धन इकट्ठा किया हूँ उनमें से कितनी पीढ़ी बैठकर खा सकते हैं, इसके बारे में तुम्हें मुझे जानकारी दो। तो मेरे धन के आंकड़ा लगाओ कि कितने पीढ़ी तक के बैठ करके मेरे परिवार वाले, मेरे नाती पोता खा सकते हैं। आप इसका हिसाब लगा के मुझे बताओ। तो मुझे नहीं कहते हैं बंधुओं, ठीक है सेठ जी, इसके लिए मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। 2 दिन के टाइम में मैं सारे बही खाता देख लेता हूँ, कहाँ कितनी जमीन है, कहाँ कितना पैसा है, कहाँ कैसे कैसे सब 2 दिन में मैं आपको हिसाब लगाकर बता देता हूँ। बंधुओं, समय कब कटता है कहाँ नहीं जा सकता। 2 दिन का समय पूरा हुआ। मुनीम जी आए सेठ के पास और सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी आपके 17 पीढ़ी कुछ ना करे, सिर्फ बिस्तर पर बैठ कर खाए तब भी
ये धन खत्म नहीं होगा। अब इतना सुनकर के सेठ जी को खुश होना चाहिए। 17 पीढ़ी बहुत होता है ना, होता ही नहीं होता है। 17 पीढ़ी बैठ करके खाए, कुछ ना करे, सिर्फ बिस्तर पर बैठे रहे, तब भी कमी नहीं होगी। मुनि जी ऐसे कहते हैं तो सेठ जी दुखी हो जाते हैं। दुखी क्यों हुए बंधु? 17 पीढ़ी तो ठीक ठाक खाएंगे, लेकिन 18 पीढ़ी के लिए उनको चिंता हो गई। 18 पीढ़ी के लिए उनको चिंता हो गई कि अरे 18 पीढ़ी फिर क्या खाएंगे? मुनि जी से कहते हैं ठीक से लगाओ हिसाब, 18 पीढ़ी के लिए कुछ खाने पीने को बचेगा कि नहीं? तो मुनि जी कहे कि नहीं हुजूर, नहीं सेठ जी, 18 पीढ़ी के लिए कोई हिसाब नहीं है, 17 पीढ़ी तो बिल्कुल बैठ कर खा सकते हैं। अब सेठ जी चिंता में परेशान हो गए। अब जब चिंता में परेशान हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? कहीं मंदिर में जाते हैं, नहीं तो फिर सत्संगी होते हैं तो संत महात्मा के पास जाते हैं। थोड़ा तो सत्संगी थे, एक महात्मा के पास गए। जैसे आप लोग सत्संग सुनने आए हैं ना, वैसे वो आश्रम में गए। तो आश्रम में जब महात्मा के पास गए और अपनी बात उनको बताए कि संत भगवान मुझे एक चिंता है। तो संत कहे कौन सी बात की चिंता है बताओ? तो कहे कि मुझे एक चिंता है कि मैं चिंता धन इकट्ठा किया हूँ, उसमें से सिर्फ 17 पीढ़ी ही खा सकता है और 18 पीढ़ी के लिए मुझे चिंता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 18 पीढ़ी के लिए मैं कैसे धन एकत्र करूँ, कैसे इकट्ठा करूँ, यही मुझे जानना है। तो इनकी बात सुन करके, सेठ जी की बात सुन करके संत कहते हैं कि इसे मुंह पे कहूँ तो ये समझ नहीं पाएगा, और इसको थोड़ा घुमा के इसके प्रश्न का उत्तर दूं ना तब ये समझ पाएगा। 17 पीढ़ी कितना होता है इनको ये समझ नहीं है, 18 पीढ़ी के बारे में सोच रहा है। तो संत जी बड़े युक्ति से कहते हैं कि ऐसे करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। एक बुढ़िया है अमुक गांव में, करीब करीब 25 किलोमीटर के दूर में, यहाँ से 25 किलोमीटर के दूर में एक बुढ़िया रहती है, अकेली रहती है। वो ऐसे आशीर्वाद देती है कि कोई उसके घर, उसके यहाँ से खाली हाथ नहीं आते हैं। उनके पास कुछ रुपये पैसे, कुछ अन्न दाल सामान लेकर जाओ, अगर वो रख ले तुम्हारा सामान तो 18 पीढ़ी के बारे में भी तुम्हें वरदान दे देंगे। अब महात्मा की बात सुन करके थोड़ा तो खुश हुए सेठ जी, और सेठ जी अपने घर आए और घर आके कहे कि ऐसे करो जी, एक बोरी आटा, एक बोरी चावल, एक टीन का तेल, टीपा का, और जितने राशन सामान है एक गाड़ी में भर लो और गाड़ी में भर करके मेरे साथ चलो। तो सब लोग सोचने लगे महात्मा ये सेठ जी को हो क्या गया है, कल तो बड़े चिंतित थे और आज खुश हो करके बहुत सारे सामान ले जाना चाह रहे हैं। तो मुनि जी कहे क्या बात है सेठ जी, कहाँ जाना चाहते हो, आश्रम जा रहे हो? तो कहे कि नहीं आश्रम नहीं, एक वृद्ध महिला है उनके पास जाना है, वो ऐसे वरदान देगी कि 18 पीढ़ी के लिए भी वो मुझे वरदान देने वाली है। तो उसके लिए मैं कुछ उपहार दूं, ये सब राशन पानी ले जाना चाहता हूँ। तो मुनि जी भी खुश हुए और सेठ जी मुनि जी उस बुढ़िया माता के पास दोनों चले गए। अब भाई सेठ है, इनके पास गाड़ी है तो सीधा थी, एक में सामान रखे और एक में अपने दोनों बैठ गए और फिर सेठ जी और मुनि जी दोनों चले गए। बुढ़िया माता के पास गए बंधुओं, तो बुढ़िया माता भोजन बना रही थी, अकेली तो थी, बहुत छोटा सा पात्र में वो भोजन बना रही थी। तो इन दोनों को देख करके वो खुश हुई और एक चटाई, पुरानी सी चटाई बिछा दी कि बैठो। अब जैसे जिनके घर में व्यवस्था होती है ना, वैसे तो कहेंगे भाई बड़े घर है तो सोफा लगा हुआ होता है, और गरीब परिवार के हैं तो भाई थोड़ा चटाई पीढ़ा ले जाते हैं। तो वो भी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी सेवा करना चाहिए सेठ जी के और मुनि जी के। तो मुनि जी कहे माता जी
सेठ जी निवेदन किए, मुनि जी निवेदन किए, तो माता बोलती है मुझे नहीं चाहिए। और महात्मा कहे थे अगर तुम जो चीज दोगे, खाने पीने का चीज या फल फूल या रुपए पैसे, वो अगर रख लेती है तो तुम्हारा काम पूरा है, और नहीं रखती है ना तो मैं नहीं कह सकता। अब ये बात कह दी तो सेठ जी थोड़ा घबरा रहे थे, ये माता जी रखेगी ये सामान कि नहीं रखेगी, रखेगी कि नहीं, उनके मन में संदेह था। और बात यही हुई बंधुओं कि माता जी उनके सारे सामान वापस कर दिए। क्यों वापस किए? उन्होंने कहा कि ये सब सामान मेरे कोई काम के नहीं है, मेरे लिए कल के लिए व्यवस्था है, कल के लिए मेरे पास आटा है, कल के लिए चावल है, सब्जी है, सब है कल के लिए, तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत प्रार्थना किए बंधुओं, लेकिन सेठ जी के कोई सामान माता जी नहीं रखती है। और सेठ जी निराश होकर के वापस आते हैं और वापस आके सोचने लगते हैं, जब माता जी के पास एक टाइम का भोजन था, सिर्फ एक टाइम का, अभी दोपहर का वो बना रही थी और रात का उनके पास बनाने के लिए सामान है, लेकिन वो चिंतित नहीं है। और मैं इतना मूर्ख हूँ कि 17 पीढ़ी के लिए मैं इकट्ठा कर लिया हूँ और मैं चिंता ग्रसित हूँ। तो यही सब काम हम सभी करते हैं बंधुओं, हमारे पास कितना धन संपत्ति है तब भी हम चिंतित रहते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय।